अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। कराची में मंशियात के कारोबार से वाबस्ता मुबैना क्वीन पेन अनमोल उर्फ पिंकी को एक अहम अदालती पेशी के बाद 22 मई तक पुलिस रिमांड पर दे दिया गया है। ये गिरफ्तारी एक बड़े केस का हिस्सा है जिसमें मंशियात की खरीद व फरोख्त और इसके नेटवर्क की तहकीकात की जा रही हैं। इस पेशरफ्त ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम को एक नई जहत दी है, जिससे माशरे में फैली इस लानत के खात्मे की उम्मीदें मजीद रोशन हुई हैं। ये केस न सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क में मंशियात के फैलाव की संगीनी को वाज़ेह करता है और इसकी जड़ों तक पहुंचने की हुकूमती कोशिशों का आगाज है। अनमोल को हफ्ते के रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां पुलिस ने उसके रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद अनमोल को आइंदा चंद रोज के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया, ताकि उससे मजीद तफ्तीश की जा सके। इस गिरफ्तारी और रिमांड से मुंशियात फरोशों के नेटवर्क में तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि ये वाज़ेह है कि कानून अब किसी भी सतह के मुजरिम को नहीं बख्शेगा। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान अनमोल से मुंशियात के नेटवर्क के दीगर अफराद के बारे में भी अहम मालूमात हासिल की जाएंगी। अनमोल अरफ पिंकी को रवा हफ्ते के अवाइल में कराची में उसके अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। ये कार्रवाई एक खुफिया इत्तला पर की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर उसे हिरासत में लिया। इसके खिलाफ मंशियात रखने के 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनकी तफसीलात अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई हैं। पुलिस के मुताबिक अनमोल शहर में मंशियात के कारोबार में एक अहम किरदार अदा कर रही थी और उसका नेटवर्क वसी पैमाने पर फैला हुआ था। ये गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है, जो मंशियात के खिलाफ जंग में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। मंशियात के ये मुकदमात इंतहाई संगीन नौइयत के हैं और इनमें भारी मिकदार में मंशियात की मौजूदगी के इल्जामात शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि अनमोल के कब्जे से हीरोइन, आइस और दीगर नशावर अशिया बरामद की गई हैं, जिनकी मालियत बैनुल-अक़वामी मार्केट में लाखों रुपए बनती है। ये मंशियात शहर के नौजवानों में तेजी से फैलाई जा रही थीं, जिससे कई खानदान तबाह हो रहे थे। इन मुकदमात की तहकीकात से इस पूरे नेटवर्क की जड़ें तक पहुंचने में मदद मिलेगी और इसके सरपरस्तों को भी बेनकाब किया जा सकेगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के दौरान अनमोल के वकला ने उसकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने की कोशिश की, ताहम प्रोसिक्यूशन ने ठोस दलाइल और शवाहिद पेश किए। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद पुलिस की इस्तदा को मंजूर करते हुए अनमोल को रिमांड पर देने का हुक्म सुनाया। इस दौरान अदालत ने पुलिस को हिदायत की कि तफ्तीश के दौरान मुल्जिमा के इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाए और उसे किसी किस्म की ज्यादती का निशाना ना बनाया जाए। इस अदालती फैसले से ये जाहिर होता है कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा और किसी को भी कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। अनमोल अरफ पिंकी की शनाख्त एक ड्रैग क्वीन पिन के तौर पर की जा रही थी, जो शहर के पोश इलाकों में मंशियात की सप्लाई का नेटवर्क चला रही थी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक वो नौजवानों और ख़ास तौर पर तुलबा को अपना हदफ बनाती थी और उन्हें महंगी नशावर अशिया फराहम करती थी। इसका तर्ज ज़िंदगी भी इंतहाई पुरतयश था, जिसने पुलिस को शक व शुबहात में मुब्तला किया। इसकी गिरफ्तारी से ये सवाल भी उठा है कि आखिर ये अफराद किस तरह इतने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कारोबार चला रहे हैं और उनको कौन तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। पुलिस के मुताबिक अनमोल का नेटवर्क न सिर्फ कराची बल्कि इसके गिरदो नवाह के इलाकों में भी फैला हुआ था। ये नेटवर्क इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से काम करता था, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से मंशियात की स्मगलिंग और फिर उनकी तकसीम शामिल थी। इस ग्रोह में मुबैना तौर पर कई और अफराद भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। अनमोल की रिमांड के दौरान इस नेटवर्क के तमाम अहम किरदारों और उनके रवाबित को बेनकाब करने की कोशिश की जाएगी, ताकि मंशियात के इस कारोबार का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। अब तक की तफ्तीश से ये बात सामने आई है कि अनमोल के कई दीगर हाई प्रोफाइल मुजरिमों के साथ भी रवाबित थे। ज़राए का कहना है कि वह साबिका मंशियात के केसेस में मुलविस अफराद से भी राब्ते में थी और उनके साथ मिलकर अपना कारोबार बढ़ा रही थी। इन रवाबित की गहराई तक पहुंचने के लिए मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है, ताकि ये मालूम हो सके कि ये अफराद किस तरह एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। माजी के केसेस के रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल भी की जा रही है, ताकि अनमोल के किरदार की मुकम्मल तस्वीर वाज़ेह हो सके। पुलिस की तफ्तीशी हिकमत अमली में अनमोल से उसके मंशियात फराहम करने वालों, खरीदारों और तकसीमकारों के बारे में मालूमात हासिल करना शामिल है। रिमांड के दौरान उससे उन जगहों के बारे में भी पूछा जाएगा जहां मंशियात छुपाई जाती थीं या सप्लाई की जाती थीं। सीसीटीवी फुटेजेस और फोन कॉल रिकॉर्ड्स भी तफ्तीश का हिस्सा होंगे, ताकि तमाम शवाहिद को इकट्ठा किया जा सके और एक मजबूत केस तैयार किया जा सके। पुलिस का हदफ है कि इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका जाए और इसमें मुलविस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अनमोल की गिरफ्तारी के बाद अवामी हलकों और सोशल मीडिया पर इस खबर को भरपूर पजीराई मिली है। अनमोल की गिरफ्तारी के बाद अवामी हलकों और सोशल मीडिया पर इस खबर को भरपूर पजीराई मिली है। शहरियों ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा है
और उम्मीद जाहिर की है कि मंशियात के खिलाफ जंग में ये एक अहम कामयाबी साबित होगी। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने मंशियात के खात्मे के लिए मजीद सख्त इक़दामात का मुतालबा किया है और ऐसे दीगर गिरोहों की निशानदेही पर भी जोर दिया है। इस अवामी रद्द-ए-अमल से ये बात वाज़ेह होती है कि मंशियात का मसला माशरे में कितनी गहराई तक जड़ पकड़ चुका है और लोग इसके खात्मे के ख्वाहां हैं। माहिरीन का कहना है कि इस तरह की आला प्रोफाइल गिरफ्तारियों का मकामी मंशियात की तिजारत पर फौरी तौर पर मुस्बत असर पड़ सकता है। कलील मुद्दत में मंशियात की सप्लाई में खलन पड़ सकता है और डीलर्स में खौफ पैदा हो सकता है। ताहम तवील मुद्दत में इसके असरात का इन्हिसार इस बात पर होगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर कैसे ख़त्म करते हैं। अगर सिर्फ एक फर्द को गिरफ्तार किया जाए और बाकी नेटवर्क को चलने दिया जाए तो जल्द ही कोई नया सरगना इसकी जगह ले सकता है। पाकिस्तान को मंशियात की स्मगलिंग और इसके इस्तेमाल से मुताल्लिक एक संगीन चैलेंज का सामना है। मुल्क अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़ है, जो दुनिया में अफ्यून की पैदावार का एक बड़ा मरकज़ है। इस जोग्राफियाई हैसियत की वजह से पाकिस्तान मंशियात की स्मगलिंग के लिए एक ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अंदरूने मुल्क मंशियात का इस्तेमाल भी तेज़ी से बढ़ रहा है, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में, जिससे सेहत और समाजी मसाइल में इजाफा हो रहा है। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। इंसदाद मुंशियात फोर्स, ANF और पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रहे हैं। हालिया दिनों में कई बड़े नेटवर्क्स को बेनकाब किया गया है और मंशियात की भारी मिकदार बरामद की गई है। इन कार्रवाइयों का मकसद मंशियात की सप्लाई चेन को तोड़ना और इसके इस्तेमाल को रोकना है। हुकूमत ने भी मंशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी है और इस ज़िमन में सख्त कवानीन भी बनाए हैं। आला प्रोफाइल मुंशियात के मुकदमात की कामयाब पैरवी में अक्सर चैलेंजेस दरपेश आते हैं। पेचीदा कानूनी तरीक़ाकार, शवाहिद की हिफाजत और गवाहों की सिक्योरिटी जैसे मसाइल मुकदमात को कमज़ोर कर सकते हैं। दिफाई वकला की जानिब से मजबूत कानूनी दिफा भी कई बार केसेस को तूल दे देता है। इन चैलेंजेस से निमटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद तफ्तीशी तकनीकों और फोरेंसिक साइंस का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि मुजरिमों को सज़ा दिलवाई जा सके। एक साबिक पुलिस अफसर ने अनमोल केस पर तबसरा करते हुए कहा कि ऐसी गिरफ्तारियां बहुत अहम होती हैं, लेकिन असल चैलेंज अदालत में केस को साबित करना होता है। उन्होंने जोर दिया कि पुलिस को ठोस शवाहिद और गवाह तैयार करने चाहिए ताकि मुलजिमा को सजाएं दिलाई जा सके। उनका कहना था कि ऐसे नेटवर्क्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन भी ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि मंशियात का कारोबार अक्सर सरहदों से मावरा होता है। ये केस मंशियात के खिलाफ जंग में एक मिसाल कायम कर सकता है अगर इसे मंतिकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। एक माहिर समाजियात ने इस मामले पर राय देते हुए कहा कि मंशियात की क्वीन पिन्स की गिरफ्तारी माशरे पर गहरे समाजी असरात मुरत्तब करती है। उनकी मौजूदगी नौजवानों के लिए एक गलत मिसाल कायम करती है और उन्हें गैर कानूनी सरगर्मियों की तरफ राग़िब कर सकती है। ऐसी गिरफ्तारियों से वालिदैन और तालीमी इदारों में भी बेदारी पैदा होती है कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महज गिरफ्तारियों से मसला हल नहीं होगा, बल्कि मंशियात के इस्तेमाल की वजूहात पर भी काम करने की ज़रूरत है। इब्तदाई तहकीकात से ये भी पता चल रहा है कि अनमोल के नेटवर्क के इलाकाई और मुमकिना तौर पर बैनुल-अक़वामी रवाबित भी हो सकते हैं। ये इम्कान मौजूद है कि मंशियात पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद अनमोल के ज़रिए अंदरूने मुल्क तकसीम की जाती थी या फिर उसे आगे भेजी जाती थी। इस पहलू पर मजीद गहरी तफ्तीश की ज़रूरत है ताकि मंशियात के आलमी नेटवर्क का पता चलाया जा सके और इसमें मुलव्विस दीगर ममालिक के किरदार को भी सामने लाया जा सके। ये एक वसीतर मसला है जिसके लिए कसीर जहती हिकमत अमली दरकार है। अनमोल की रिमांड खत्म होने के बाद उसे दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस इस दौरान मजीद शवाहिद इकट्ठे करने और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी की कोशिश करेगी। केस के आइंदा मराहिल में चार्जशीट जमा कराई जाएगी और फिर बाकायदा ट्रायल का आगाज होगा। इस केस का नतीजा दीगर मंशियात फरोशों के लिए एक वाज़ेह पैगाम होगा कि कानून से फरार मुमकिन नहीं। तवक्को है कि ये केस एक मिसाल बनेगा जो मंशियात के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अज़्म को मजबूत करेगा। हुकूमत ने मुंशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए एक कौमी पॉलिसी का ऐलान कर रखा है। इस पॉलिसी के तहत न सिर्फ मुंशियात की स्मगलिंग और फरोख्त को रोका जा रहा है, बल्कि मुंशियात के आदी अफराद के इलाज और बहाली पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तालीमी इदारों में बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और वालिदैन को भी अपने बच्चों पर नज़र रखने की तरगीब दी जा रही है। ये एक जामे हिकमत अमली है जिसका मकसद मुंशियात से पाक मुआशरा तश्कील देना है। मंशियात के खिलाफ जंग में सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे की शिरकत ज़रूरी है।
वालिदैन, असातिज़ा, मजहबी रहनुमाओं और मीडिया को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि नौजवान नस्ल को इस तबाहकुन लानत से बचाया जा सके। कम्युनिटी की सतह पर बेदारी मुहिम्मात और सरगर्मियां चलाई जानी चाहिए जो मंशियात के नुकसानात से आगाह करें। हमें उम्मीद है कि अनमोल के केस से मंशियात के इस घनौने कारोबार की जड़ें कमज़ोर होंगी और मुआशरा एक सेहतमंद मुस्तकबिल की तरफ गामजन हो सकेगा। अगर आप ताज़ा खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया।